नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़वानी से मिल रही है मजदूरों ने जहां पर हाईवे जाम कर दिया है। मुंबई आगरा हाईवे पर चक्का जाम करके जमकर पथराव किया गया है। मजदूर बसों की मांग कर रहे हैं ताकि वो अपने घर जा सके। कुछ बसों के इंतजाम किया गया और उसके बाद फिर ये जाम खोला गया है। प्रशासन ने कुछ बसों की व्यवस्था की है, उनको समझाइश दी गई। भारी पुलिस बल फिलहाल मौके पर तैनात है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अब बेबस मजबूर लगातार अपना आक्रोशित अंदाज भी दिखा रहे हैं। आज बड़वानी में कुछ इसी तरह का माहौल नजर आया। मुंबई आगरा जो हाईवे है वहां पर मजदूरों ने चक्का जाम किया, जमकर पथराव भी किया। इनकी मांग थी कि इन्हें इनके घर जाने के लिए बस चाहिए। फिर प्रशासन ने कुछ बसों की व्यवस्था की। बसों का जब इंतजाम हुआ उसके बाद ही इन्होंने चक्का जाम खोला। फिलहाल पुलिस बल वहां पर मौके पर तैनात है और लगातार व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा तादाद में वहां पर मजदूरों ने अपना आक्रोश दिखाया है। छोटे बच्चे ये दूध, इनको दूध चाहिए, कहां से दूध लाएं? ये इनको तो आपको बता दें आज सुबह से ही कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है बड़वानी से। आप देख सकते हैं किस तरह से नेशनल हाईवे नंबर 3 पर आज जमकर आक्रोश मचाया गया है मजदूरों के द्वारा। पिछले कई दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार इसी तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। बेबस बेसहारा मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक जिले से दूसरे जिले पैदल जाने के लिए मजबूर है। लेकिन जब इनकी जो लाचारी है जब वो चरम पर पहुंची तो अब गुस्से की शक्ल में वो अपना आक्रोश बयां कर रहे हैं, अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। आपको बताते लगातार इन्होंने कुछ इस तरह से हंगामा किया, जमकर पथराव किया। उसके बाद प्रशासन की तरफ से इनके लिए बस की व्यवस्था की गई, कुछ लोगों को रवाना किया गया, तब जाकर के इन्होंने जाम खोला। फिलहाल एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है ताकि और भी ज्यादा उपद्रव ना होने पाए। तो बड़वानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद में यहां पर चक्का जाम किया गया है और पथराव भी किया गया। इनकी यही मांग थी कि इनके लिए बसों की व्यवस्था की जाए ताकि ये अच्छे से अपने घर अपने बच्चों के साथ अपने सामान के साथ पहुंच सके। कुछ बसों का इंतजाम किया गया, फिर उसके बाद जाकर के जाम खोला गया। आपको बता दें सिर्फ बड़वानी नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में अब इसी तरह में जो मजदूर है वो लामबंद हो रहे हैं। जो एक राज्य में फंसे हुए हैं अपने दूसरे राज्य जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। अब उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जो मजदूर पैदल जा रहे हैं, ट्रकों का सहारा लेकर के जा रहे हैं, अलग अलग साधन से पहुंच रहे हैं, उसके अलावा अब आक्रोश भी नजर आ रहा है। इंदौर बाईपास में बैलगाड़ी खींचते परिवार के मुखिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवराज सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने मध्य प्रदेश से पैदल गुजर रहे प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। शिवराज सरकार ने बस के जरिए बॉर्डर तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इंदौर में भी मजदूरों को शहरी सीमा से बाहर पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बाईपास सीमा में आने वाले सभी मजदूरों को इंदौर से लेकर देवास सीमा तक छोड़ने के लिए निजी स्कूलों की बसों को आवाजाही करने के आदेश दिए हैं। इधर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों के साथ इंदौर में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की व्यवस्था की गई है। ट्रेनें चलाई जा रही है, साथ ही बसों के जरिए लोगों को उनके घर भेजा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 3 दिन बाद कोई भी मजदूर सड़क पर पैदल चलता नहीं दिखाई देगा। विश्वास दिलाता हूँ कि 3 दिन के अंदर, 3 या 5 दिन के अंदर कोई भी मजदूर पैदल नहीं दिखेगा, सड़क पे नहीं दिखेगा, सड़क पे नहीं दिखेगा। ये हमारी कोशिश रहेगी, ये प्रयास कर हम वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। ऑलरेडी बसों से जा चुके हैं पहले और ये हम लोग देख रहे हैं अगर 1500 की फिगर हो जाता है कहीं का भी तो हम लोग ट्रेन की शेड्यूलिंग करा लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। कई संचालकों ने ये इच्छा जाहिर की थी कि हम बस चलाने में तैयार हैं, परमिट का एग्जम्पशन दिया जाए, तो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट में आदेश जारी करके उनको एग्जम्पशन दिया है उसमें। भोपाल में 3 सदस्यीय मंत्री समूह की पहली बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के कर और गैर कर राजस्व में होने वाली संभावित कमी का आकलन किया गया।
साथ ही राजस्व प्राप्ति से संबंधित पूरे हो चुके और बाकी अनुबंधों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निवारण की भी समीक्षा की गई। मंत्री समूह ने राजस्व आय को बढ़ाए जाने के लिए सभी उपायों पर विचार किया। तो आज एक बार फिर से मंत्रालय में बैठक हुई है और इस बैठक में राजस्व को लेकर के मंथन हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री मीना सिंह भी इसमें शामिल हुई, तो वहीं खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इस बैठक में मौजूद रहे। समीक्षा की गई है और फिर उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो रिपोर्ट भी सौंपे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,78,417 हितग्राहियों को 451 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। इनमें 1,44,152 हितग्राहियों को आवास निर्माण की पहली किश्त के रूप में 25-25 हजार रुपए के मान से 360 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं निर्माणाधीन आवासों के लिए 34,265 हितग्राहियों को दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त के लिए 91 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पक्का मकान हर व्यक्ति का सपना होता है। इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 60% राशि केंद्र तो 40% राशि राज्य सरकारें देती है। हर हितग्राही को कुल 1,20,000 रुपए की राशि किश्तों में दी जाती है। वहीं शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। इस योजना में काम करने पर मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाती है। मध्य प्रदेश में अब तक 18,85,000 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें से 15,94,000 हितग्राहियों ने अपने मकान भी बना लिए हैं। चलिए आजाद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही आज सिंगल क्लिक के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों के अकाउंट में राशि भी ट्रांसफर की है। बिल्कुल आकांक्षा, मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में इस वक्त एक भारी आपदा आई हुई है। कोरोना वायरस के चलते, उसके संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश और देश भर में हालात बेकाबू हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार की कोशिश है कि तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा हर शख्स तक पहुंचे, हर आखिरी शख्स तक पहुंचे और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में खुद मध्य प्रदेश की सरकार है। मध्य प्रदेश का तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और जो भी केंद्र और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस पर चर्चा करने के साथ ही जो भी कमियां होती हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ लगातार जो आखिरी अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, जो ऐसी बड़ी योजनाओं के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना जैसी योजना के हितग्राही हैं, तो उनको भी लाभ पहुंचाने की कोशिशें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जारी हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,78,000 हितग्राहियों को 451 करोड़ रुपए की बड़ी राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में ट्रांसफ़र की है और ये राशि जो है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त की है। किसी की पहली है, किसी की दूसरी है, किसी की तीसरी जो किश्त है उसका पेमेंट उनके खातों में सीधे किया गया है और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ है, हर मोर्चे पर उनकी मदद के लिए तैयार है। जो गरीब व्यक्ति हैं जिनकी खुद की छत नहीं है और जो चाहते हैं कि अपना पक्का मकान बनाएं, उसके लिए ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लगातार तालमेल के साथ काम कर रही है और 60% का जो हिस्सा है इस योजना के तहत जो हितग्राहियों को मिलता है, जो मोटी रकम होती है, उसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार का है और 40% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का है। तो वो अपना 40% हिस्सा लगातार मध्य प्रदेश सरकार हितग्राहियों को दे रही है और आज 15,94,000 मकान बनकर तकरीबन मध्य प्रदेश में तैयार हो चुके हैं साल 2020 की अगर बात करें तो ऐसे में एक बड़ी राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों को ट्रांसफ़र की है। 451 करोड़ रुपए की राशि है और 15,94,000
मकान अब तक मध्य प्रदेश में बन चुके हैं साल 2020 की अगर बात करें तो, और 1,78,000 हितग्राहियों को सीधे तौर पर फायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार ने पहुंचाया। आकांक्षा। नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ग्रीन और ऑरेंज जोन में इसकी शुरुआत की जा रही है कि अब यहां पर आवासों का निर्माण किया जा सकता है, इससे यही समझा जाए, और खास बात ये रहती है निर्माण में कि मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाती है, यानी आर्थिक गतिविधियां भी चले और मजदूरों को काम भी मिलता रहे। इसकी शुरुआत हो चुकी है कोरोना के संकट के दौर में भी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते हालात बेकाबू हैं और मध्य प्रदेश के तकरीबन 40 से 41 ज़िले जो हैं सीधे तौर पर प्रभावित हैं कोरोना के चलते। हालांकि इसमें कई सारे ज़िले ऐसे भी हैं जिसमें इक्का दुक्का मामले हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है, और कई जगह जहां कोरोना नहीं है उनको ग्रीन जोन में रखा गया। और मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि जो ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ चलती रहे, ताकि मध्य प्रदेश के खजाने में राजस्व की आपूर्ति होती रहे। और इसी राजस्व के जरिए मध्य प्रदेश में जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं वो संचालित होते रहें और विकास के काम तेजी से होते रहें, कहीं किसी तरीके की रुकावट ना हो। तो इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने ये फैसला हाल में लिया था कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियां चलती रहेंगी। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना एक बड़ा माध्यम है जिसमें हितग्राही एक तो खुद का मकान अपना बनाता है, खुद का मकान अपना बनवाता है, साथ ही साथ अपने मकान के जरिए वो लेबर्स को मनरेगा के जरिए जोड़ता है और वो लेबर को भी सीधे पेमेंट करता है। तो इससे लगातार आर्थिक गतिविधियां भी जारी हैं। साथ ही साथ इस योजना के जरिए सिर्फ किसी एक को फायदा नहीं होता, लगातार उसमें 3 से 4 लोगों को रोज के तौर पर उनको फायदा होता है, उनको लाभ पहुंचता है। तो ये नियत और मंशा है मध्य प्रदेश सरकार की कि लगातार आर्थिक गतिविधियां बनी रहें, ताकि किसी के खाने पीने का संकट उसके सामने ना हो, रोजी रोटी का संकट ना हो, परिवार चलता रहे। और खासकर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ये ढील मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल नवीन, ग्रीन और ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत तो हो ही गई है और उम्मीद यही कर रहे हैं सब लोग, मध्य प्रदेश की जनता खास तौर पर, कि जल्द से जल्द कोरोना का ये जो कहर है अब वो कम होगा। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने लॉकडाउन को लेकर गुरुवार को रेजिडेंसी कोठी में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक ली है। इसमें कई सुझाव भी रखे गए। अब ये सुझाव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। उसके बाद लॉकडाउन 4 के स्वरूप का रोड मैप तैयार किया जाएगा। हालांकि इंदौर में लॉकडाउन खुलने की स्थिति नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर की जनता को लॉकडाउन खुलने का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि सुझाव पर विचार किया जाएगा और लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की जाएगी। देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि इंदौर के लोगों को सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर अभी रेड जोन में है और हम नहीं चाहते कि इंदौर ने काफ़ी अपनी प्रसिद्धि कमाई है क्लीन इंदौर में, और उतनी ही हमारी बदनामी हो गई रेड जोन में आने के कारण। हम 0 कोरोना इंदौर को करेंगे जब तक सब लोगों को संघर्ष करना है, धैर्य रखना है। कि मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री अपने सारे जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसद के साथ, विधायक के साथ, समाज सेवी के साथ, जनपद, जिला पंचायत सबसे चर्चा कर समाज सेवी से एक भावना उनकी क्या थी लॉकडाउन के संबंध में, इन सबके विचार, इनके सबके निचोड़ अभी आज ले लिए गए हैं। और ये सारी की सारी जो प्रस्ताव, जो सुझाव हर व्यक्ति ने दिए हैं उनको मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के नियम और कायदे केवल आम लोगों पर लागू हैं, जनप्रतिनिधियों पर नहीं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के पूर्व मंत्री कोरोना के दौर में लगातार ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर के चक्कर लगा रहे हैं और इसके बाद सरकारी बैठकों से लेकर लोगों से मेल मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है और ना ही कोई भी हिदायत दी जा रही है, जबकि भोपाल और ग्वालियर दोनों ही जिले रेड जोन में शामिल हैं। ऐसे में अगर कोई आम व्यक्ति इन हॉटस्पॉट वाले शहरों में आता है तो प्रशासन तुरंत उन्हें क्वारंटीन कर देता है। ऐसे दोहरे मापदंड पर कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है, साथ ही प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अधिकार प्रशासन का है कि किसे क्वारंटीन करना है, किसे नहीं। आपको बता दें, पिछली सरकार में मंत्री रही इमरती देवी लगातार ग्वालियर से भोपाल के दौरे कर रही है। इस दौरान वो मंत्री बनाए जाने को लेकर सीएम और गृह मंत्री से मुलाकात भी कर रही है।
लॉकडाउन की जो नियम और शर्तें हैं उसकी लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं और जनता पर पुलिस उन लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करा रही है, लेकिन भाजपा के नेताओं पर नहीं। क्वारंटाइन वाले मामले में भी हम पहले शिकायत कर चुके हैं एक बार, लेकिन प्रशासन चूंकि मौन बैठा हुआ है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नेता नहीं है कि उसका कोई, अगर ऐसी बात है तो प्रशासन ने इधर ध्यान देना चाहिए। बात आपकी सही है। कोई भी जो आए उसको पर्याप्त उसके मतलब जांच की, अगर आवश्यकता हो तो उसके आइसोलेशन की, आवश्यकता हो तो क्वारंटाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। बात करेंगे मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार जा पहुंचा है। ये संख्या 4330 तक जा पहुंची है। प्रदेश में अब तक 232 लोग वायरस की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 2063 है। वहीं 2007 मरीज कोरोना से जंग जीत कर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने इंदौर की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 131 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 2238 तक जा पहुंची है। इंदौर में अब तक 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 858 हो चुकी है। इनमें से 45 लोग कोरोना से जंग हार गए हैं, जबकि आज डिस्चार्ज हुए 18 मरीजों समेत 488 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वहीं बाकी शहरों की बात करें तो जबलपुर में 8 और भी मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में कुल 162 कोरोना मरीज हो चुके हैं। इसके साथ ही इनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस तरह धार में आज 7 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 96 हो गई है। नीमच में भी 7 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में अब तक कुल संक्रमितों की तादाद 46 हो गई है। खरगोन में 2 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97 हो गई है। सागर में 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दमोह जिले में भी पहला कोरोना संक्रमित मिला है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये आंकड़ा अब 4000 के पार पहुंच गया है, लेकिन एक्टिव केस 2000 के पार है। इनमें से 232 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जो ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा 2007 का है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने पर स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी अस्पताल को सील कर दिया है। अब अस्पताल में ओपीडी नहीं चलेगी। जो मरीज भर्ती है केवल वो ही निगरानी में रहेंगे। अस्पताल के 16 कर्मचारियों को भी क्वारंटीन किया गया है, जिनमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। दरअसल ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में कुछ दिन पहले एक महिला इलाज कराने के लिए आई थी। वो अस्पताल में कुछ दिन भर्ती थी। बाद में उनको यहां से छुट्टी दे दी गई और उसके बाद वो एमएच हॉस्पिटल गई और फिर वहां से लखनऊ मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंची। इलाज के दौरान उनकी कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार, अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को सील कर दिया है। परिवार हॉस्पिटल का ऐसा है कि यहाँ पर 8 से 11 तारीख तक एक महिला भर्ती रही थी, जो 2 दिन आईसीयू में रही और 2-3 दिन उनके जनरल वार्ड में रही थी। उसके बाद 11 तारीख को इसने ये मिलिट्री था, इसका बेटा मिलिट्री में है, वो इसको एमएच ले गया था वहाँ से 11 तारीख को लेकर के, मगर एमएच वालों ने उसको तत्काल ही इनका जो हायर सेंटर है लखनऊ रेफ़र कर दिया था। वहाँ सैंपल हुआ, वो रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आया। अतः वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से यहाँ भर्ती रही थी, तो हमने इसकी प्रिकॉशनरी लेते हुए उस हॉस्पिटल को सैनिटाइज करवाएंगे अभी और क्वारंटीन किया हुआ है। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने और खाने पीने के लाले पड़ने के बाद देश भर में मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है, जिससे जो कुछ भी साधन मिल रहा है वो उसी में सवार होकर घरों को जा रहा है। कोई पैदल घर जा रहा है तो कोई जो भी उसको साधन मिल रहा है उससे अपने सफर को तय कर रहा है। लेकिन इस दौरान कई हादसे भी नजर आ रहे हैं, जिसमें कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसी ही 3 ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसों की ये तस्वीरें हैं, जिनमें 11 मजदूरों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। पहली तस्वीर गुना की है, जहां बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक सवार 8 मजदूरों की मौत हो गई और 53 मजदूर घायल हो गए हैं। ट्रक में ये सभी मजदूर मुंबई से यूपी के उन्नाव और बरेली की तरफ जा रहे थे। फिलहाल घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। वहीं शाजापुर में मजदूरों से भरी एक वैन खड़े ट्रक से जा घुसी। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, जबकि 16 लोग घायल भी हुए हैं। वैन में सवार मजदूर महाराष्ट्र से यूपी के गोंडा जा रहे थे। शाजापुर में भी
एक दूसरी घटना में मजदूरों से भरा एक वाहन खेत में जा घुसा, जिसमें 3 मजदूर घायल हुए हैं। शाजापुर में तीसरी घटना में 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 मजदूर घायल हुए हैं। वहीं धार के गंदवानी में ग्रामीणों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 9 लोग घायल भी हुए हैं। विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र के मलानिया गांव में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष में एक लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही पूछताछ के लिए आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।